भारत चीन एलएसी विवाद में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारत चीन के बीच ऐतिहासिक सहमति बनी है। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति हुई है और चीन के साथ कई मुद्दों का समाधान हुआ है। देप्सांग डेमचेक में पेट्रोलिंग को लेकर आपको बता दें, ये सहमति जो है वो दोनों पक्षों के बीच बनी है। चीन से सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के मुद्दे पर पिछले कुछ सप्ताह से संपर्क में हैं। भारत चीन के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। चीन के साथ कई मुद्दों पर समाधान हुआ है। इसके साथ ही साथ गश्त पर सहमति के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ है। इसके अलावा जो जानकारी दी गई है उसके साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि चीन के साथ मौजूदा कई मुद्दों का समाधान हुआ है और ये अहम इसीलिए है क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की संभावना भी नजर आ रही है। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके से ये बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है, जहां दोनों पक्षों ने एलएसी पर साझा पेट्रोलिंग को लेकर आम सहमति जताई है और इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिक्स में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री आज शाम रवाना होंगे और वहां पर उनकी चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल आप चंदन सही कह रहे हैं। आप देखें तो लगभग 3-3.5 साल के बाद दोनों देशों के बीच वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ था। जब आपको याद होगा कि किस तरीके से गलवान का इंसिडेंट हुआ जिसमें सेना, भारतीय सेना और चीन के सैनिक जो है आपस में भिड़े, जिसमें दोनों तरफ जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय सेना जो है उनको भी शहादत देनी पड़ी, जबकि भारतीय सेना के जवानों ने चीन की उस हरकत को नाकाम किया जिसमें उन्होंने इस जो इनकर्शन की पॉलिसी लगातार अपनाई हुई थी उसका कोशिश कर रहे थे। मगर अब जो लगातार सिलसिलेवार वार्ता का सिलसिला चल रहा था उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि पेट्रोलिंग के लिए जो देप्सांग का इलाका पड़ता है उस इलाके में जो है वो पेट्रोलिंग दोनों तरफ से होगी। इस चीज़ को लेकर सहमति बनी है और यकीनन जो आपने कहा कि दोनों देशों के बड़े नेताओं के मुलाकात के बाद जब ये हुआ है तो यकीनन उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में और कई जगह पर जो कहीं ना कहीं चीज़ों में सहमति नहीं बन पा रही थी, कहीं ना कहीं रुकावटें थी बातचीत के बावजूद भी, उन चीज़ों पर, उन पहलुओं पर भी गौर होगा और आने वाले दिनों में चीन और भारत के बीच जो एलएसी का विवाद लद्दाख में है या बाकी जगहों पे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है वहाँ पर है, वो जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होगा और ये बेहद ज़रूरी भी हो जाता है। दोनों ही देश जो हैं आज दुनिया के बड़े ताकतवर देशों में शामिल होते हैं और जब एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर या किसी एक ऐसे इलाके को लेकर जहाँ कोई तनाव चल रहा हो तो उसमें यकीनन जो है एक बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। मगर अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इस घटना के बाद जो है इस जो बातचीत के बाद जो एक ब्रेक थ्रू मिला है जिसमें दोनों देशों की सेनाएं जो है वो पेट्रोलिंग कर सकेंगी देप्सांग के बीच में, उसमें आने वाले दिनों में बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मगर सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये आ जाती है चंदन की, इसमें इस इलाके में, देप्सांग के इलाके में पेट्रोलिंग की बातचीत तो हुई है मगर उन इलाकों में जहाँ चीन लगातार अभी भी इनकर्शन की पॉलिसी अपना रहा है, चाहे लद्दाख का इलाका हो, अरुणाचल का इलाका हो या फिर ऐसी कोशिशें जहां पर चीन अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ अपनी सेना का बंकर, सेना के ठिकाने जो है पक्के बनाने का काम कर रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और बिल्कुल, और उस पर चर्चा चल भी रही है। ये जानकारी आज विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई। अजय जांडियाल, जरा दर्शकों को समझाइए कि कितना महत्वपूर्ण है। बीते 3 साल से जो टकराव की स्थिति है और ना ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई बड़ी मुलाकात, ये बैठक द्विपक्षीय तौर पर इस पूरे कार्यकाल के दौरान होती हुई नजर आई। अब ब्रिक्स में इसकी संभावना है, लेकिन ये जो आम सहमति बनी है इसके मुताबिक क्या दोनों देश पहले जो अपनी सेनाएं हैं उनको पीछे लेंगे और फिर साझा पेट्रोलिंग पर जोर होगा? ये जो अहम सहमति बनी है इसको जरा आसान शब्दों में दर्शकों को बताइए कि जो ये यथास्थिति कायम थी, जो टकराव लगातार जारी था, उसमें कैसे इस ब्रेक इवन पॉइंट पर दोनों पक्ष पहुंचे?
देखिए, एक चीज को चंदन समझना होगा। आप देखें तो लगभग 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब गैलवान हुआ। उसके बाद फिंगर का इंसिडेंट हुआ, फिंगर टॉप के इलाके में जब चीनी सैनिकों ने कोशिश की थी कि वो फिंगर 4 के इलाके में जो है वो आकर बैठ सके, मगर भारतीय सेना ने उस वक्त उसे नाकाम किया। दरअसल एक चीज को समझना होगा, और चीन खासतौर पर इस चीज को समझने लगा है शायद, कि जिस तरीके से भारत एक उभरती हुई ताकत बन रहा है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने चीन को लद्दाख में या अरुणाचल के इलाके में जो है वो जवाबी कार्रवाई में पछाड़ा है या जवाब दिया है, उसके बाद चीन को एक चीज़ तो समझ आ गई है कि भारत के साथ अगर इस तरह के ताल्लुकात बेहतर रिश्ते नहीं रखे गए तो यकीनन उसके रिटेलिएशन जो है वो अकॉर्डिंगली उसी तरह का होगा। अगर आप देखें पिछले 5 साल के कार्रवाइयों में जो भारतीय सेना ने की है या उससे पुरानी कार्रवाइयाँ देखें तो ज़्यादातर इंसिडेंट होते थे जिसमें चीन के सैनिक जो है भारतीय इलाके में आते थे, कब्जा करते थे और उसके बाद वहां से वापस नहीं जाते थे। मगर अब चीज़ें बदली हैं। होता क्या था कि ऊपरी इलाकों में ऐसे इलाके जहां पर सर्दियों के दिनों में रुकना बेहद मुश्किल हो जाता था, उन इलाकों में भी अब राउंड द क्लॉक जो है वो पेट्रोलिंग होती है, सेना की मौजूदगी है, तैनाती है, आईटीबीपी की मौजूदगी है। उसके कारण कहीं ना कहीं चीन को मुझे लगता है कि इसमें सहमति बनने के लिए, सहमत होने के लिए चीन को मजबूर होना पड़ा होगा, क्योंकि अब भारत वो पुराना 61 का भारत नहीं है जो जवाब उस तरह से नहीं देगा। और भारतीय सेना जो है वो बेहतर तरीके से जवाब भी देती है, बेहतर तरीके से अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट भी करती है। तो चीन इस चीज़ में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बाकी देशों का समर्थन इस वक्त भारत के साथ है, खासतौर पे चीन और पाकिस्तान को लेकर, उसमें चीन को शायद ये ज़्यादा बेहतर लगा होगा कि आने वाले दिनों में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर और ये जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी और एक स्टैंड ऑफ का जो पूरा सिचुएशन था वो बीते 3 सालों से चल रहा था। ऐसे में ब्रेक इवन आना जरूरी है। और अब निगाहें सबकी अजय जांडियल इस बात पर होगी कि कजान में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होती है या फिर नहीं, द्विपक्षीय वार्ता के संबंध में। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों